अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे हमें एक पेयर दिया गया है, ऑर्डर पेयर, और यहाँ पे एक दूसरा ऑर्डर पेयर है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो है -2 और 1, जबकि जो सेकंड ऑर्डर पेयर है इसके एलिमेंट्स या कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 5। अब ये ऑर्डर पेयर किस चीज़ के हैं देखें। जब भी हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हमें 2 या 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं जिनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है फाइंड करना। तो उसके लिए हम मोस्टली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रा करूँ तो उसके लिए मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। इसे मैं एक्स एक्सिस का नाम देता हूँ और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब जो फर्स्ट पेयर है उसमें -2 और 1 है। देखें यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं। यहाँ पे इसे ओ का नाम देते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हैं। तो ओरिजिन की लेफ़्ट साइड पे जो एक्स के एलिमेंट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3, इसी तरह चलते जाएंगे। जबकि राइट साइड पे क्या होंगे, +1, +2, +3, +4, ये इसी तरह से +5 चलते जाएंगे। सिमिलरली जो वाई की ओरिजिन की ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे जो वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर होता है इसमें जो फर्स्ट होता है वो एक्स होता है और जो सेकंड होता है वो वाई कहलाता है। ये एक्स कहलाएगा, ये वाई कहलाएगा। ओरिजिन के ऊपर वाली साइड पे जो वाई के एलिमेंट्स शो होते हैं +1, +2, +3, +4 अप टू सो ऑन। मोस्टली ये जो प्लेन है हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं जिसमें मुख्तलिफ लाइन्स होती हैं और वहाँ पे स्केल भी हम अपनी मर्ज़ी का रखते हैं। हर एक लाइन को भी हम एक यूनिट मेजर कर सकते हैं या एक से ज़्यादा लाइन्स को भी हम, और मतलब वहाँ पे हमारी अपनी ही चॉइस होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो x-2 है, तो x-2 यहाँ पे है और y1 है। देखिए -2 और y1 के सामने ये पॉइंट लाई करता है यहाँ पे, इस जगह पे ये पॉइंट लाई करता है -2 और 1। सिमिलरली 1 और 5 जो है, देखिए x1 है, 1 यहाँ पर है और 5 y5 यहाँ पे ऑलमोस्ट हम इसको रखेंगे। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है P। आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, P1 और P2 का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे 1 और 5 लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है और उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स ड्रा किए हैं। अगर हम इनको जॉइन करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से जॉइन होंगे। अब इनके दरमियान, इन पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम नॉमिनेट कर लेते हैं। नॉमिनेट इनके, आप इसको P1 P2 का नाम भी दे सकते हैं, ए और बी का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं इसको लेट करता हूँ, ए का नाम दे देता हूँ -2 और 1, और इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ 1 और 5। अब ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएंगे x1 y1, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएंगे x2 y2, या आप इसको P1 P2 का भी नाम दे सकते हैं। अब करना क्या है, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम ए का नाम देते हैं, इसको बी का, और इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, जो कि d = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर के इक्वल है। अब डी की जगह पे आप ए बी लिखेंगे, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बी बी। इसको आप मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं, सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं, यानी कि साइड में बार्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे x2 क्या है, 1 है, -x1 क्या है, -2 है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस y2 क्या है, 5 है, -y1 क्या है, 1 है। तो इनके ऊपर रेडिकल साइन डालेंगे। अब ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है, इसको आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस मल्टीप्लाइड में माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस 16, 16 + 9 25, 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है, और ये हमारा क्या है, आंसर है।
आई होप के फर्स्ट पार्ट की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो पेयर दिए गए उनके एलिमेंट्स 1 और 1 और 7 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नॉमिनेट कर लेते हैं। इसको हम ए का नाम देते हैं, उसको बी का या P1 P2 का भी आप नाम दे सकते हैं। ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे ये इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ, ए है ये, एंड और इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ 7 9। तो डिस्टेंस फाइंड करने का वही फार्मूला है, और हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। डी की जगह पे आप ए बी लेंगे, ए बी लिखेंगे। अब यहाँ पे ए की कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, जबकि बी की कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है। x2 की जगह पे 7 है और x1 की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 माइनस 1 स्केयर, और y2 की जगह पे 9 है, 9 माइनस और y1 की जगह पे 1 है स्केयर। 7 माइनस 1 6 का स्केयर, 9 माइनस 1 8 का स्केयर। 6 का स्केयर क्या है 36 और 8 का स्केयर क्या है 64। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद ये बनते हैं 100। 100 जो है हमारे पास 10 का स्केयर है। अब स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आता है 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो हमें पेयर्स दिए गए उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स का है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो हैं, जो पेयर्स दिए गए हैं उनमें सबसे पहले हम इनको नॉमिनेट कर लेते हैं। लेट ए क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -5, एंड इसको हम बी का नाम दे देते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स -2 और 1। डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x1 y1, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 और y2। पुट कर देंगे, डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस जिनके दरमियान फाइंड करना है, पॉइंट्स है ए बी, यहाँ पे हम ए बी लिखेंगे। x2 क्या है -2, माइनस x1 क्या है 0, y2 क्या है 1, और माइनस y1 क्या है -5 का स्केयर। -2 -0 तो -2 रहेगा, -2 का स्केयर प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 5 का स्केयर। -2 का स्केयर क्या हो जाएगा +4 प्लस 1 प्लस 5 6, और 6 का स्केयर क्या हो जाएगा 36। 36 प्लस 4 हमारे पास क्या आता है 40, और 40 जो है वो प्रोडक्ट है 4 और 10 का। इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, अंडर रूट 4 अलग लिखेंगे और अंडर रूट 10 भी अलग लिखेंगे। अंडर रूट 4 जो है वो 4 2 का स्केयर है, मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 10। यहाँ पे इसके स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस बचता है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 10। आगे यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है तीसरे पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट में जो पेयर्स दिए गए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स 0 और -5 10 और 5। सेम मेथड है, सबसे पहले नॉमिनेट कर देंगे। लेट ए कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -5 एंड बी कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और 5। नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। फार्मूला लिखने के बाद डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के दरमियान, तो यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे ए बी अंडर रूट। अब यहाँ पे x1 ए की कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और बी की कोऑर्डिनेट्स x2 और y2। फार्मूले में लिखेंगे x2 की जगह पे क्या है 10 है, और x1 की जगह पे 0, 10 माइनस 0 स्केयर प्लस y2 की जगह पे क्या है 5 है, और y1 की जगह पे -5 है। 10 माइनस 0 10 रहेगा, 10 का स्केयर, 5 माइनस इंटू -5 प्लस 5 हो जाएगा, 10 का स्केयर 100 प्लस 5 प्लस 5 10, 10 का स्केयर ये भी 100 हो जाएगा। 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 200। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, देखें ये हमारे पास प्रोडक्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 का। अलग अलग लिखेंगे,
अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 100। अंडर रूट 2 तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, और अंडर रूट 100 जो है वो है 10 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 को सिंप्लीफाई करें तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, जिसके पेयर्स हैं 4 और -1 2 0 0। सबसे पहले हम नेम इनको नॉमिनेट कर देते हैं। इसको मैं ए का नाम दूंगा 4 -1 एंड, और इसको मैं बी का नाम दूंगा 2 0। डिस्टेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। डिस्टेंस ए बी के दरमियान फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, एक्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2। अब x2 की जगह पे 2 है और x1 की जगह पे 4 है, तो हम लिखेंगे 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 0 है और y1 की जगह पे -1 है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 1 तो 1 बचता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। -2 का स्क्वायर 4 और +1, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5। आगे हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास ए बी क्या आया, आंसर में क्या लिखेंगे अंडर रूट 5 यूनिट्स। आई होप कि आपको इस पार्ट की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट में जो पेयर्स देखें उनके कोऑर्डिनेट्स -3 और 1 और -2 और -3। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनेट कर लेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स -3 और 1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 और -3। इसको हम x1 और y1 का नाम देंगे, अभी हमारे पास क्या है x2 y2। डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब डिस्टेंस ए बी के दरमियान है तो यहाँ डी की जगह हम ए बी लिखेंगे। x2 क्या है -2, बीच में माइनस का साइन है, और x1 क्या है -3, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हम इस माइनस से इसको अलग कर सकें। और y2 क्या है -3, माइनस y1 क्या है 1, रेडिकल साइन, तो यहाँ पे -2 माइनस माइनस प्लस +3 हो जाएगा, प्लस -3 -1, ये हमारे पास -4 का स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ए बी -2 + 3, हमारे पास क्या बचता है प्लस का 1 1 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 16। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 16, तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 17। आगे यूनिट्स का इजाफा भी आप कर सकते हैं, और ये हमारा क्या है सिक्स पार्ट का आंसर है। सेवन्थ पार्ट में जो पेयर दिए गए उनके कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 और 2 और -2 और 1 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नॉमिनेट कर देते हैं। लेट ए कोऑर्डिनेट्स जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 और 2 एंड बी कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 1। डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला वी नो दैट डिस्टेंस टू बिटवीन 2 पॉइंट्स डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास x1 है, ये y1, और ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2 है। तो x2 की जगह पे क्या है -2 और बीच में माइनस का साइन है, x1 क्या है 1/2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है माइनस, और y1 क्या है 2, 1 - 2 का स्क्वायर। -2 - 1/2 है, देखिए ये 2 फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कुछ इस तरह से होगा, एलसीएम क्या होगा 2 होगा हमारे पास, 2 × -2 -4 है यहाँ पे। अब एलसीएम डिनोमिनेटर इसका सेम है तो 1 एज इट इज आएगा, प्लस 1 -2 -1 का स्क्वायर। आई होप कि एलसीएम निकालना आपको आता होगा, बड़ा इजी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1 और यहाँ पे 2, एलसीएम हमने 1 और 2 का निकाला तो 1 और 2 का एलसीएम 2 बनता है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 2 को हम -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी 1 को 1 से करेंगे तो ये -1 ही रहेगा। आई होप कि आपको इसका पता होगा। आगे बढ़ते हैं, -4 -1 -5/2 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -5/2 तो ये बनेगा 25/4 प्लस 1। अब यहाँ पे
4 है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है 4, एलसीएम अगर हम लें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो 1 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 25 पे होगा, 25 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे देखें 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4 बनेगा, ये 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस का, तो क्या आएगा हमारे पास 29/4 रेडिकल साइन, और ये मज़ीद रिड्यूस हो सकता है 29 और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर आएगा √29/2 यूनिट्स। आई होप कि इस पार्ट की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और ये हमारे 7th पार्ट का आंसर है। 8th पार्ट में जो पेयर्स देखे उनके एलिमेंट्स है 7 और 2 और 11 एंड 13 और 17 और 2। एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको नॉमिनेट करेंगे। लेट ए कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 2 और 11 एंड बी कोऑर्डिनेट्स हैं 13 और 17 और 2। डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये बार बार लिखने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, अच्छी तरह से समझ आ जाए, और ये फिर आपको भूले नहीं। अच्छा, डिस्टेंस ए बी के दरमियान फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी लिखेंगे, डिस्टेंस चूँकि ए बी के दरमियान है तो आगे फार्मूले में अब ए की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और x2 और y2, तो रेडिकल साइन है, x2 क्या है 13, x1 क्या है 7/2 प्लस y2 क्या है हमारे पास 17/2 और y1 क्या है 11 स्क्वायर। अब दोनों यहाँ पे भी एक एलिमेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो क्या होगा एलसीएम यहाँ पे हम लेंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2 ही होता है, तो 2 13 से जाके मल्टीप्लाई होगा 26 - 1 7 से 7 रहेगा, प्लस यहाँ पे भी 2 और 1 है, एलसीएम 2 ही रहेगा, 7 2 एलसीएम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, 17 एज इट इज आएगा, माइनस 2 11 से मल्टीप्लाई होगा 22 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा स्क्वायर, 26 - 7 क्या आएगा हमारे पास 19/2 प्लस 17 - 22, 22 बड़ा है, माइनस का साइन रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा -5/2 का स्क्वायर। नाइनटीन का स्क्वायर लेंगे क्या आता है 361/2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस हो जाएगा माइनस ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगेन हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम दोबारा क्या होगा 4 होगा, तो एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो एज इट इज लिखेंगे 361 प्लस 25, ऐड करेंगे, इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आता है 386 डिवाइडेड बाई 4, दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 386 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास बचता है 193, 4 को 2 पे करें तो 2 ही रहेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या आएगा हमारे पास √193/2 यूनिट्स। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अगर मज़ीद करेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, रेडिकल फॉर्म में चाहिए। आई होप के 8th पार्ट की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है, और 9th पार्ट में जो पेयर देखें एलिमेंट्स हैं -9/4 -7/3 एंड -3/2 और -5/4, तो यहाँ पे एज यूजुअल नॉमिनेट करेंगे ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है -9/4 -7/3 एंड जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -3/2 एंड -5/4। डिस्टेंस फाइंड करना है तो फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट डी इज इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x1 है y1 और ये हमारे पास क्या है x2 और ये हमारे पास क्या है y2। डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, x2 क्या है -3/2, x1 क्या है -9/4 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस y2 क्या है -5/4 माइनस y1 क्या है -7/3। आगे बढ़ते हैं, ए बी जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें -3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/4 प्लस यहाँ पे -5/4 माइनस माइनस प्लस 7/3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम 4 और 2 का, तो 4 आता है
टू ज़ार 4 बनता है और 2 पर मल्टीप्लाई होगा -3 से तो -6 हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4 बनता है, 1 9 से मल्टीप्लाई होगा 9 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे 4 और 3 का है तो 4 और 3 का एलसीएम बनता है 12। 4 3 ज़ार 12, 3 - 5 -15 प्लस 4 3 ज़ार 12, 4 7 ज़ार 28। 9 - 6 क्या बनता है 3/4 का स्क्वायर प्लस 28 - 15 हमारे पास प्लस का 13/12 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 16 और 144 में क्या चीज़ कॉमन है, इनका अगर हम एलसीएम निकालें 16 और 144 का जो एलसीएम बनता है वो भी क्या बनता है 144, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम 144। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से अगर मल्टीप्लाई हो तो 81 यहाँ पे आएगा प्लस 144 1 और 169 एज इट इज़ आएगा। अब 169 प्लस 81 अगर हम करें 169 प्लस 81 तो हमारे पास बनता है 250/144। अब ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, अगर हम इनको 2 पे डिवाइड करें तो 125/72 बनता है हमारे पास। तो हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम 250 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे साइड पे मैं लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 और 144 है ये हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर है। तो इनको अगर अलग करें तो हमारे पास √10 मल्टीप्लाइड 25 है 5 का स्क्वायर और इसका जो है 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से 5 का भी स्क्वायर, यहाँ पे 5 × 10 बच जाएगा हमारे पास 5/10 और नीचे हमारे पास 12 बचेगा। तो ये इसका क्या है आंसर है 9th पार्ट का। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में जो हमें ऑर्डर पेयर दिए गए हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं 2 होल 1/2 और 5 होल 1/2 एंड 5 होल 1/4 और सेकंड पेयर जो है वो है 5 और -1। फर्स्ट पेयर मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 × 4 + 1 तो ये हमारे पास बनता है 5/2 और 5 4 = 20 + 1 21/4। इसके बाद क्या करेंगे हम इनको नॉमिनेट करेंगे, इसको हम कहते हैं ए है हमारे पास 5/2 और 21/4 और इसको हम बी का नाम देते हैं 5 और -1। डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फाइंड करने का हम फार्मूला लिख लेते हैं, वी नो दैट d = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन है। डी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी भी आप लिख सकते हैं। तो x1 क्या है x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2। x2 की जगह पे 5 है, x1 की जगह पे 5/2 और y2 की जगह पे -1 y1 की जगह पे 21/4। यहाँ पे एलसीएम होगा, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 1 है 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास 2 ही आता है, 2 5 = 10 -5 प्लस यहाँ पे 1 है 1 और 4 का एलसीएम 4 4 × -1 -4 -21 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ये वैल्यू एज इट इज आएगी। सिमिलरली एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 5 एज इट इज आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी 10 - 5 5/2 का स्क्वायर और यहाँ पे -25/4 का स्क्वायर। 25/4 प्लस -25 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये आएगा हमारे पास 625/16। 16 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 16 को डिवाइड करता है तो 16 आएगा। 4 4 = 16 25 4 = 100 16 एज इट इज़ है डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो 625 भी एज इट इज़ आएगा। ऐड करने से हमारे पास 725/16 बनता है। 725 को हम ब्रेक करेंगे, देखिए ये प्रोडक्ट है 25 और 29 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 × 29 डिवाइडेड बाई 16। 25 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट अलग करेंगे इसका, 29 का अलग करेंगे और 16 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट अलग करेंगे। इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये भी क्या बचता है 5 × √29/4 यूनिट्स। और ये हमारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन ए बी। लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप कि आपको तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, बहुत ईजी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकते हैं।